ऋषभ देव जी भगवान के जो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत, वो राजपद पर आसीन हैं। पंचजनी से उनका विवाह हो जाता है, जो विश्वरूप की पुत्री है। 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है महाराज भरत को। अपना राज्यकार्य संभालते हुए भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ, आप कोई भी अनुष्ठान, हवन, जप, पूजा पाठ करवाते हैं, सकाम कराते हैं तो भी ठीक है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करावें तो बड़ा आनंद आएगा, रस आएगा। राजर्षि भरत भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे। आचार्य लोग पूछते क्या संकल्प करें, बोले भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान प्रसन्न हो जाए, यही एक संकल्प है। आप वो संकल्प करके देखें। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तब भी ठीक है, और बिना कुछ मांगे भगवान के लिए करें, भगवान जब मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही। बिना कुछ चाहे करना शुरू करोगे तो आनंद और रस आना उसी समय से शुरू हो जाएगा। भगवत प्रीत्यर्थ करते थे, और जब उधर रस आना प्रारंभ हो जाता है तो दुनिया से धीरे धीरे रस छूटना प्रारंभ हो जाता है। भगवान में रस आने लग गया, और परिणाम क्या हुआ? रस आने लग गया तो एक दिन अचानक उन्होंने अपने पुत्र को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, और स्वयं जंगल में भजन करने के लिए चले गए। ये आपको रोज 2-3 बार सुनाया जाएगा, कथाओं में आएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, कि अपने बेटे को राजा बना दिया और स्वयं जंगल में भजन करने के लिए चले गए। ये क्यों सुनाया जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ? समझ के सुन रहे हो ना? कई लोग होते हैं, महाराज हमको जितना समझना हम तो उतना ही समझेंगे, बाकी तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव, आपकी बात आपके पास। महाराज कहने का अर्थ वही है, अपनी ड्यूटी समय रहते कम कर दो और भगवान का भजन प्रारंभ करो। पूज्य रोटीराम बाबा तो बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले घर में जब बाबा कहने वाला हो जाए ना, बाबा बाबा कौन बोलता है? हाँ, पौत्र, बेटे का बेटा या बेटी का बेटा। जब बाबा कहने वाला हो जाए तो समझ लो भगवान की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि बाबा होने का समय आ रहा है। हाँ? बाबा, अरे आप लोग हमको बाबा जी तो बोलते हो ना, ये बाबा जी हैं। घर में आपका पौत्र रोज आपको दिन में कई बार बोलता है बाबा बाबा बाबा, माने भगवान सिग्नल दे रहे हैं कि अब तुम बाबा बनने का समय हो रहा है। क्यों? यहाँ कई बाबा बैठे ही है। हाँ? जब मैं एक बात सुना रहा था तो एक बड़े अच्छे महापुरुष हैं पूज्य बाबा कल्याण दास जी, वो बोले स्वामी जी इसमें एक बात और आप समझिए। मैंने कहा क्या? बोले प्रातः काल से तो बेटे का बेटा बाबा बाबा बोलता है, शाम को बेटी आ जाती है मिलने के लिए तो उसका बेटा नाना नाना बोलता है, नाना नाना माने बाबा बनने की जरूरत। बोले इसी चक्कर में व्यक्ति रह जाता है। हाँ, ना बाबा ही बन पाता है ना नाना ही बन पाता है। तो कहने का अर्थ यही है। तो ये जो संसार का बंधन है, ये भगवान कृपा करे तो ही छूटता है। तो अब महाराज जो पुत्र को राज्य दे दिए और चले गए महात्मा बन करके भजन करने के लिए हिमालय। ये गंडकी नदी जहाँ पर है ना, इस समय जो नेपाल में है, जहाँ से शालग्राम भगवान निकलते हैं, वहाँ पर राजर्षि भरत भजन कर रहे थे, भगवान की आराधना। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वाइब्रेशन होते हैं। आप उत्तर काशी में जब भजन करो, गंगोत्री में करो, बद्रिकाश्रम में करो, वृंदावन में करो और बम्बई में करो, फर्क पड़ेगा। वहाँ के वाइब्रेशन होते हैं, वहाँ का वातावरण होता है, आपको भजन करने में वहाँ सपोर्ट मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि बम्बई में कथा हो और यहाँ कथा हो, इसमें ही फर्क है। हाँ, बम्बई में इतना शांति से लोग कथा नहीं सुनते। कई कथाएं प्रेमपुरी में किया मैंने। हाँ, मोबाइल को साइलेंट पे रखेंगे, बैठे बैठे मैसेज करते रहेंगे। हाँ, देखा मैंने कई लोगों को। तो क्यों मन नहीं लगता? तो वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तो इतना अच्छा वातावरण, इतनी सुंदर जगह, आनंद आता है कथा करके भी और सुन के भी। आपको आता है कि नहीं? मेरे को तो आता है। श्रोता कम है कि ज़्यादा है, उसका फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, स्वांता सुखा है, अपने को आनंद आता है।
श्रोता कितने हैं इसका फर्क नहीं है, कैसे हैं। अच्छे श्रोता हुए कम हुए कोई बात नहीं, अच्छे हुए, सुनने वाले हुए, भक्त हुए। महाराज वहाँ भजन कर रहे थे हिमालय में, बड़े प्रेम से भजन हो रहा था, लेकिन एक चीज की कमी थी, क्या? गुरु का सानिध्य नहीं था। स्वयं जो सीखा था पहले अपने पिताजी ऋषभ देव जी से, उसी तरह से वो भजन कर रहे थे, भगवान की आराधना। साधक अवस्था में गुरु की आवश्यकता होती, क्योंकि कभी कभी भ्रांतियां होती हैं, व्यक्ति भटकने लग जाता है, तो गुरु संभाल लेता है। अब ये जो राजर्षि भरत के जीवन में थोड़ा भटकाव आया, उसका एक ही कारण था कि गुरु के सानिध्य में साधना नहीं थी। एक दिन वो स्नान करके नदी के किनारे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, और वो कथा आप लोग जानते हैं। एक हरिणी पानी पीने के लिए आई, जोर से सिंह ने महाराज दहाड़ लगाई, जोर से सिंह महाराज बोला, हरिणी भयभीत होकर के छलांग लगाती है नदी पार करने के लिए। उसके गर्भ में बालक था, भय के कारण वो बालक नदी के प्रवाह में गिर पड़ा और हरिणी उस पार जाकर के मर जाती है। ये दृश्य राजर्षि भरत देख रहे हैं, वो भी नदी के किनारे खड़े हुए थे। स्वाभाविक है, जो भजन करता है उसका हृदय कोमल होता है, ये पहचान। संत हो, भक्त हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, इसका फर्क नहीं। भगवान से जो जुड़ा होता है उसके हृदय में दया होती है, कोमलता होती है। इनके हृदय में दया आ गई, अरे इसकी माँ तो मर गई और ये बच्चा जन्म लेते ही नदी के प्रवाह में बहा जा रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। आज मेरे को छोड़ करके इसको बचाने वाला कोई नहीं। नदी के प्रवाह में कूद पड़े और बच्चों को निकाल के किनारे ले आए। यहां तक ठीक था, लेकिन इसके बाद वो सोचने लग गए कि अगर किनारे तो निकाल दिया, लेकिन अगर यहीं छोड़ दूंगा तो कोई जंगली जानवर आके इसको खा जाएगा। माँ तो इसकी है नहीं, और भी जन्म लिया इसने, मेरे अलावा इसकी रक्षा करने वाला भी तो कोई नहीं, खिलाने पिलाने वाला भी तो कोई नहीं। बच्चे को उठा करके कुटिया में ले आए। यही गलती हो गई। साधन अवस्था में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो साधना में विघ्न डाले। साधना की फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी होना चाहिए। ये साधक का कर्तव्य है। दया जरूर करो। हाँ, हमारे गुरु जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। गुरु जी कहते हैं कि इतनी दया मत करो कि स्वयं दया के पात्र बन जाओ। हाँ, स्वयं दयनीय हो जाओ। बस ये लिमिट रखो हमेशा। दया करना अच्छा काम है, सहायता करना अच्छा काम है, लेकिन दया की एक लिमिट रखो, सहायता की एक लिमिट रखो। अपना साधन भजन, अपना लक्ष्य ठीक रखते हुए जितना कर सकते हो उतना करो। यही गलती हो गई राजर्षि भरत से। बच्चे को ले आए कुटिया में, अब ले आए तो उसकी देखरेख भी करनी होगी। घास का रस निकाल के उसको पिलाते थे। अब दूध कहाँ से लावे वहाँ जंगल में। वो बच्चा बड़ा होने लग गया। राजर्षि भरत जंगल जब जाते लकड़ी लेने के लिए तो बच्चे को कंधे में बैठाल के ले जाते। कुटिया में कोई जानवर आ जाए तो खा जाएगा। बच्चे से इतना प्रेम हो गया, जब संध्या बंदन करने बैठते, भगवान का मंत्र जप करते, तो बच्चे को बीच में उठ उठ करके देख लेते बैठा है कि नहीं, भाग तो नहीं गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया। माने पहले जप करते समय भगवान के ध्यान में आंसू बहते थे, इतना अच्छा भजन हो रहा था। बच्चे के आने के बाद भजन के बीच बीच में भगवान की याद नहीं आती। किसकी याद आती है? हिरण के बच्चे की। उठ उठ के देख लेते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इस बच्चे का कल्याण करना। अभिप्राय, अपना कल्याण अभी तक हुआ नहीं और दूसरे के कल्याण में लग गए तो ना अपना होगा और ना उसका होगा। आप पानी से स्वयं बाहर निकले नहीं और डूबने वाले को बचाने के लिए कूद पड़े तो जो डूब रहा है वो तो डूबेगा ही, तुमको भी डुबो देगा। पहले स्वयं तो निकलना सीख लो, स्वयं तो बाहर निकल आओ, तभी बचाने वाले को बचा सकते हो। महाराज अब वो बच्चे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। जब कभी वो जप करते, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अपने छोटे छोटे सींगों से उनकी पीठ खुजलाता, अच्छा लगता। लेकिन वो डांट देते, बैठो अभी मैं जप कर रहा हूँ। बच्चा बेचारा डर के बैठ जाता, बड़ा अच्छा लगता।
राजर्षि भरत सोचते, देखो ये हिरण का बच्चा मेरी इतनी बात मानता है, इतनी बात तो घर के बच्चे भी नहीं मानते थे। हाँ, ये पशु पक्षियों से ज्यादा प्रेम, बुरा मत मानना, पशु पक्षियों से ज्यादा प्रेम उन्हीं लोगों का होता है जिनके अपने घर के बच्चे उनकी बात नहीं मानते। हाँ, वो जानते हैं ये तो मानेगा कम से कम, हाँ, तोता मानेगा, मैना मानेगी, कुत्ता मानेगा, हाँ, वो फिर पशु पक्षियों के सहारे अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कोई तो चाहिए बात मानने वाला। महाराज, उनका प्रेम बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ती गई उस बच्चे के प्रति। एक दिन वो बच्चा दूसरे हरण के बच्चों के साथ भागता हुआ जंगल में चला गया। अब इतने व्याकुल हुए, हाँ, सारी पृथ्वी में बिना साधन भजन सब छूट गया। खोज रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे के लिए, हिरण के बच्चे के लिए। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया जीवन में। जो पहले भगवान के लिए रोता था, हिमालय वही है, जगह वही है, भजन माला सब वही है, लेकिन एक गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में कितना जीवन भटक गया। जो भगवान के लिए रोते थे आज बच्चे के लिए रो रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा, कोई जानवर खा गया होगा। खोजते खोजते रात्रि हो गई। पूर्णिमा का दिन था, चांद निकला, चंद्रमा, पूर्ण चंद्र को देखा। उसमें आप अगर ध्यान से कल्पना करें तो जो काली छाया है हिरण के बच्चे की आकृति की भी दिखती है। इतना बड़ा भ्रम राजर्षि भरत को, चंद्रमा को धन्यवाद देने लग गए। चंद्रदेव तुम धन्य हो, जिस बच्चे को मैं नहीं रख सका उस बच्चे को आपने सहारा दिया। इतना बड़ा पागलपन, इतना बड़ा पागलपन आज भी लोगों में नहीं होता बच्चों को लेकर के। तो क्या राजर्षि भरत में ज्यादा आसक्ति थी? थी, जरूर थी, लेकिन क्यों थी जानते हो? ज्यादा आसक्ति क्यों थी? क्योंकि राजर्षि भरत ईमानदार व्यक्ति थे। अगर वो मृग के बच्चे से भी प्रेम किए तो पूरा पूरा किए, हाँ, 100% किए, आधा नहीं किए। इसलिए राजर्षि भरत जैसा कोई आसक्त पागल नहीं हुआ, तो इसलिए जड़ भरत जैसा कोई विरक्त महापुरुष भी नहीं। राजर्षि भरत ही तीसरे जन्म में जड़ भरत हुए। क्यों? एक महात्मा एक सूत्र और देते थे, बोले भगवान में मन नहीं लगता, दुनिया में लगता है, लगाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन दुनिया में मन 100% लगाना, आधा मत लगाना। बोले उससे क्या होगा? 100% मन लगाओगे तो जल्दी दुनिया से छूट जाओगे। कैसे? बोले 100% तुम तो लगाओगे, लेकिन सामने वाले से 100% रिटर्न मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो यही हुआ राजर्षि भरत के साथ। मृग के बच्चे से भी प्रेम किया तो 100% किया, 100% किया तो अगले जन्म में इतना वैराग्य हुआ कि मनुष्यों से भी प्रेम नहीं करते थे। देख लिया दुनिया का स्वरूप, कितना स्वार्थ है इसमें। महाराज, तो मृग का बच्चा तो आ गया, इनके जीवन का अंतिम समय आ गया। ये जब शरीर छोड़े तो भगवान की याद करते करते नहीं छोड़े, मृग के बच्चे की याद करते करते शरीर छोड़ा। अगला जन्म मृग का हुआ, हरण बनना पड़ा राजर्षि भरत को। राजर्षि भरत से हरण बनना पड़ा। आप कहेंगे भगवान का इतना भजन किए तो उससे कोई सहायता नहीं हुई? सहायता हुई। हरिण बनने के बाद भी उनको पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद थी। मैं राजा भरत था, घर छोड़ करके हिमालय में भजन करने आया था, मृग के बच्चे में आसक्ति के कारण मेरे को हिरण बनना पड़ा। ये सब कुछ उनको याद था। ये भक्ति से सहयोग मिला, भजन से। जब याद रहा तो उनको वैराग्य बना रहा। अब आगे सावधान है, प्रतीक्षा कर रहे हैं मृग का शरीर छूटे, मनुष्य का शरीर मिले और मैं फिर भगवान का भजन करूं। धीरे धीरे मृग का शरीर छूट गया, समय निकलता गया। अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में मिला, बड़े पवित्र वंश में मिला। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना भगवद गीता में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इसी को योग भ्रष्ट बोलते। योग भ्रष्ट माने साधना कर रहे थे, साधना में कोई बाधा आ गई, साधना पूरी हुई नहीं और शरीर छूट गया, इसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर ऐसी स्थिति किसी के जीवन में हो जाए तो उसका अगला जन्म कहाँ होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसकी गलती को मैं सुधारता हूँ, गलती होने के बाद भी उसको पीछे नहीं हटने देता, अगला जन्म अच्छे परिवार में देता हूँ, पवित्र परिवार में देता हूँ और उसकी साधना जहाँ तक हुई थी उससे आगे की साधना उसकी प्रारंभ करवाता हूँ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते।
उनका जन्म हुआ पवित्र ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी से भरत और इनकी एक बहन थी। सभी भाई बड़े थे, इनसे सबसे छोटे थे भरत। तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत ही था। अब महाराज सभी भाइयों के यज्ञोपवीत करा दिए थे। इनके पिता बड़े स्वयं विद्वान थे, संस्कृत के पंडित। यज्ञोपवीत करा दिया, संस्कृत के वेदाध्ययन कराया, सब बड़े बड़े विद्वान हो गए। भरत जब 8 वर्ष के हुए, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है 8 वर्ष में, क्षत्रिय का होता है 11 वर्ष में और वैश्य का होता है 12 वर्ष की अवस्था में। बच्चे का यज्ञोपवीत विधि के अनुसार अगर करना है। अब आजकल तो करते ही नहीं है, तो अवस्था का कोई मतलब ही नहीं, और कर भी देते हैं तो बच्चा उतार के निकाल के टांग देता है, वो पहनता ही नहीं। ठीक है, जैसी परंपरा चोटी जनेऊ सब प्राय खत्म हो गया। हाँ, विदेशी लोग चोटी रखा रहे हैं। इस्कॉन में आप देखो जाके बड़ी बड़ी चोटी रखाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। उनकी महिलाएं साड़ी पहनती है। हाँ, वो भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे लोग उनके कल्चर को अपना रहे, जो छोड़ चुके, जिससे वो परेशान हो चुके हैं वो कल्चर। हाँ, क्योंकि अभी तक देखा नहीं ना। तो महाराज अब वो यज्ञोपवीत इनका हुआ। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया इनको, अपने पुत्र को भरत को, और कहा गायत्री मंत्र सुना दोगे फिर तुमको वेद पढ़ाऊंगा, पंडित बनाऊंगा। भरत को पिछले 2 जन्म याद थे। उन्होंने निश्चय किया कि गायत्री मंत्र सुना के देना नहीं। क्यों? अगर गायत्री मंत्र सुना दिया तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ूंगा तो बहुत लोगों से फिर परिचय हो जाएगा। कोई विद्वान हो, अच्छा वक्ता हो तो बहुत लोगों से परिचय हो, और जब परिचय हो जाएगा तो न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं राग द्वेष हो जाएगा तो फिर मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। कितना डरे हुए राजर्षि भरत से मृग के बच्चे से प्रेम हो गया था, इतने डरे हुए हैं। गांव में पहले कहावत थी, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। इतने सावधान। गायत्री मंत्र ही नहीं सुनाऊंगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा तो कथा नहीं करनी पड़ेगी, कथा नहीं करनी पड़ेगी तो किसी से परिचय नहीं होगा, परिचय नहीं होगा तो प्रेम से भगवान का भजन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लूंगा। ये उनका लक्ष्य था, योजनाबद्ध तरीके से। गायत्री मंत्र याद तो हो गया, लेकिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना पिताजी परेशान हो गए, लेकिन सुना के दिया नहीं। बहुत डांटा तो उल्टा सुना दिया। पिताजी परेशान, ये बेटे की बुद्धि बहुत मोटी है। हाँ, इसको 4 महीने में एक मंत्र याद नहीं हुआ, इसको आगे क्या पढ़ा। वो तो चाहते यही थे कि आगे ना पढ़ना पड़े। पिताजी, ठाकुर जी की लीला, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इनकी माँ उनके साथ सती हो गई। ये जो महाराज सतीत्व होता है ये ईश्वरी कृपा होती है, सामान्य चीज नहीं है। जब गवर्नमेंट ने नियम बनाया सती प्रथा के खिलाफ, तो हमारे गुरु जी के पास बहुत लोग आए कि आप भी इसका विरोध करें। गुरु जी ने बहुत सुंदर समाधान दिया। बोले जिनमें सतीत्व है उनको कोई कानून रोक नहीं सकता है, सतीत्व ईश्वरी शक्ति है, और जिनमें सतीत्व नहीं है उनके लिए कानून बन गया तो समस्या क्या है। हाँ? इतने सुंदर समाधान हमारे गुरु जी के होते थे, कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कहीं कोई गफलत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ? महाराज सती हो गई उनकी पत्नी, अब ये अकेले बच्चे भरत, अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं। भाई लोगों ने देखा ये पढ़ता तो है नहीं, भोजन खूब करते थे। क्यों? निश्चिंत रहते थे, भूख खूब लगती थी। जो लोग निश्चिंत होते हैं ना उनको भूख खूब लगती है। अगर आप यहाँ आके निश्चिंत होंगे कथा में तो भूख आपकी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब तनाव होता है तो भूख कम हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तनाव में भूख कम हो जाती है, और व्यक्ति जब खुश रहता है, मस्त रहता है तो भूख अपने आप बढ़ जाती है। इनको भूख खूब लगती थी महाराज, खूब खाते थे। इतना खाते थे कि इनके जो भाभियां थी, बड़े भाइयों की पत्नियां, वो परेशान हो जाती थी बनाते बनाते। उन्होंने भाइयों से कहा इतना खाता है, काम कुछ करता नहीं, काम बताओ इसको। ये दुनिया ऐसे ही है, अगर काम के नहीं रहे तो भोजन देना भी लोगों को भारी पड़ेगा। ये है संसार का स्वरूप। अब भाइयों ने काम बता दिया। क्या काम बताया? बोले बर्तन धोया करो, घर की सफाई किया करो, भोजन इतना करते हो। बोले ठीक है। 2-3 दिन बर्तन धोया, सफाई किया, फिर सोचा
अगर बर्तन ही धोना था तो गायत्री मंत्र ही ज़्यादा अच्छा था। बर्तन धोना सफाई करना से तो वही ज़्यादा अच्छा था। अब क्या करो, अब उन्होंने तरीका निकाला, बड़े बुद्धिमान थे। एक दिन बर्तन धोते समय उठा के पटक दिया, 2-3 बर्तन तोड़ दिए। अब तोड़ दिए तो भाभी लोग डांटने लग गए, क्यों तोड़ा? बोले तोड़ा नहीं, हाथ से छूट गया। 9 भाभी थी इनकी, 9, ये अकेले मोटे तगड़े महाराज। झगड़ा खूब हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इनके पास आने की, अकेले बहुत थे। भाई लोग जब शाम को आए तो शिकायत हो गई इनकी, ये बर्तन तोड़ दिए। भाइयों ने कहा क्यों बर्तन तोड़ा? बोले तोड़ा नहीं, छूट गया हाथ से, मैं तो रोज बर्तन धोता ही हूँ। अब भाई परेशान, दिन भर काम करके आवे, घर में रोज झगड़ा सुने, इनका और भाभीियों का। भाइयों ने कहा निकल जाओ घर से, काम भी नहीं करते हो, इतना भोजन करते हो और झगड़ा करते हो रोज, निकलो घर से। निकाल दिया, निकल गए। महात्मा थे, निकल गए घर से बाहर। बाहर जा करके काम करने लग गए, मजदूरी। और मजदूरी भी कितनी करते थे? 1 घंटा 2 घंटा, जितने से भोजन मिल जाए। पूरा दिन मजदूरी नहीं करते थे, पास में कुछ रखना नहीं था, भोजन चाहिए था बस। अब मजदूरी करके भोजन करने लग गए तो बदनामी होने लग गई। गांव वाले कहने लग गए देखो सबसे छोटा भाई, उसका हिस्सा भी रख लिया, घर से निकाल दिया, बेचारा मजदूरी करके भोजन कर रहा है। बदनामी होने लग गई तो उन लोगों ने फिर खोजा, कहाँ है, पकड़ के लाओ, हमारी बदनामी करा रहा है। मिल गए काम करते हो, बोले चलो घर। बोले चलो, आपने ही निकाल दिया था तो मैं निकल गया था, आप बुलाने आ गए तो चलो। देखो भरत का जीवन कितना मस्त है। आपको मस्ती अगर जीवन में लानी है तो भरत के जीवन से कुछ सूत्र सीख लेना। घर आ गए, घर ले तो आए, लेकिन अब प्रश्न तो वही खड़ा है, करें क्या? काम करते नहीं, बर्तन तोड़ देते हैं, भोजन इतना करते हैं, निकालें तो समस्या, रखें तो समस्या, अब क्या करें? भाइयों ने कहा खेत पे चलो, और वहाँ फावड़ा दे दिया। बोले खेत को बराबर किया करो, तुम्हारा भोजन यहीं भेज देंगे। बोले ठीक है। फावड़ा ले लिया, भाई लोग चले गए। तो भरत ने सोचा कि आज एक खेत बराबर करूंगा तो कल दूसरा बताएंगे, अब ये बराबर करो, ये तो नया नियम चालू हो जाएगा। पहले दिन से ही इसकी जड़ को काटो। भाई लोग चले गए, खेत में जिधर से गड्ढा था उधर से खोदना प्रारंभ किया, और जिधर ऊंचा था खोद खोद के मिट्टी का पहाड़ लगा दिया। शाम तक ताकत तो थी शरीर में। शाम को भाई लोग आए, भोजन लेके देखा तो पहाड़ लगा मिट्टी का, खेत एक तरफ गहरा हो गया। बोले ये क्या किया? बोले मैंने फावड़ा तो दिन भर चलाया है, मेरी मेहनत में कमी हो तो आप डांट सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आया कि किधर से खोदना था किधर डालना था, तो मैं क्या करूं? जानते थे फावड़ा से पीछा छुड़ाना। भाई लोगों ने मत्था ठोका, भोजन तो दिया, बोले फावड़ा का काम बंद करो। बोले जैसी आपकी इच्छा, फावड़ा का काम बंद। अब बोले क्या करूं? काम बताना मुश्किल हो गया, क्या करूं? काम बताना। क्यों? भरत के जीवन का एक ही सूत्र था, बता दूं? जो लोग कहते हैं ना घर वाले हमको नहीं छोड़ रहे, हम तो भजन करना चाहते हैं, तीर्थ में जाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ रहे। अगर वास्तव में आप छोड़ना चाहते हैं तो भरत के जीवन का सूत्र सीख लो। अगर छोड़ना चाहते हैं, ये बाबा बनने का सूत्र है, घर में रहने का नहीं। महात्मा अगर बनना है, भजन करना है, क्या सूत्र है? बोले कोई काम के लिए मना करो मत, और कोई काम ठीक से करो मत। घर वाले अपने आप हाथ जोड़ लेंगे, 1 हफ्ते के अंदर घर से निकाल देंगे आपको। जाओ आप निकलो यहाँ से, जाओ वृंदावन भजन करो, जाओ, यहाँ कोई काम नहीं आपका। एक ही सूत्र जीवन भर अपनाया भरत ने, और घर वालों ने हाथ जोड़ लिए। घर वालों ने कहा अब चिड़िया भगाया करो, तुमसे फावड़े काम तो होता नहीं। बोले ठीक, मना करते ही नहीं थे कभी। जब भाई लोग चले गए तो भरत ने सोचा चिड़ियों को भोजन राम जी देते, मैं क्यों भगाऊं इनको? राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, सारा खेत खा गई चिड़िया। अब भरत भाई लोग इतना परेशान हुए, भरत के हाथ जोड़ लिए, तू हमारा पीछा छोड़ दे किसी तरह, तेरे को रखते हैं तो समस्या, निकालते हैं तो समस्या। भरत मुस्कराए, बोले मैं आपसे यही सुनना चाहता था कि मैं यहाँ से चला जाऊं, अब मैं जाता हूँ, आपके पास नहीं आऊँगा। तो सूत्र याद रहेगा ना? बहाना मत करना कि घर वाले नहीं छोड़ते, घर वाले तो छोड़ देंगे, आप अगर चाहते हो तो एक ही सूत्र से छोड़ देंगे। करके देखना। एक विद्यार्थी रहती में हमारे साथ में पढ़ता था, आश्रम वाले काम बहुत कराते थे उससे। अब आश्रम वाले खिलाते पिलाते रखते हैं तो काम कराते, पढ़ने जाने नहीं देते थे। बड़ा अच्छा विद्यार्थी था पढ़ने में।
अब एक दिन वो आश्रम वालों ने उसको सब्जी लेने भेज दिया। बड़ा होशियार था, लेकिन जानबूझ करके जितनी खराब सब्जी थी सब उठा लाया। अब वो डांट लगी, कुठारी जी ने डांटा, मूर्ख कहीं का, ये सब पैसा दिया या इतनी खराब सब्जी ले आया, कल से तू मत जाना सब्जी लेने। बोले ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। वो तो यही चाहता था कि सब्जी की ड्यूटी बंद हो जाए मेरी। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उपाय तो है, लेकिन चाहते हैं कि नहीं चाहते ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। उसी जंगल में एक डाकू रहता था। डाकू वो महाकाली का भक्त था। उसको कोई संतान नहीं थी। महाकाली को उसने कामना की। उसने महाराज मान्यता की, अगर मेरे को पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि दूंगा। पुत्र हो गया डाकू को। अब नर बलि के लिए एक मनुष्य को पकड़ लाए बलि देने के लिए। तो डाकुओं के कब्जे में अब उसको नींद कहाँ, उसको पता है कल मेरी बलि होनी, वो कहाँ से सोएगा। हाँ, रात्रि में डाकू लोग सो गए। 2 डाकुओं की ड्यूटी लगी थी, उनको भी थोड़ा नींद आ गई और वो आदमी भागा वहां से। ऐसा भागा कि डाकू लोग उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? मृत्यु का भय था। हाँ, मृत्यु का भय जब होता है ना तो कहाँ से शक्ति आ जाती पता नहीं लगता है। कई लोग होते हैं ना, उनको चलने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन उनकी सही चाल देखना हो तो उनको बोल दो तुम्हारे पीछे सांप आ रहा है। फिर उनकी चाल देखो, वो इतना तेज भागेंगे कि उनके ना टांग में दर्द होगा ना कमर में दर्द होगा। सच्चाई उनकी तभी पता लगती है। महाराज वो डाकू के चंगुल से छूट गया, भाग गया। अब ठाकुर जी की लीला, वो डाकू लोग खोजने लग गए। अब कोई आदमी तो चाहिए बलि के लिए। रात्रि में 2:30 बजे पहुंचे। ये जड़ भरत वहां बैठे हुए भजन कर रहे थे। ब्राह्म मुहूर्त में 2:30-3 बजे डाकुओं ने देखा ये तो अच्छा व्यक्ति है, मोटा तगड़ा। वो तो दुबला पतला था, काली मैया भी प्रसन्न नहीं होती। इसको ले चलो। जड़ भरत को बोले चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले अब तुमको स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, कल तुम्हारी बलि होगी। बोले चलो। हाँ, उनको तो मना था ही नहीं। बोले पहले भोजन तो कर ले, बाद में देखा जाएगा जो होगा। हाँ, जाकर स्नान किया, खूब भोजन किया। हाँ, ऐसे मस्त महात्मा थे। अगले दिन महाराज गाजे बाजे के साथ यात्रा निकली माँ के मंदिर के लिए, बलि के लिए। ये भी नाचते गाते जा रहे, कोई चिंता नहीं। ये ब्रह्मनिष्ठा की पहचान। वेदांत निष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। जिसने शरीर को मिथ्या अनुभव कर लिया है उसके लिए शरीर रहे तो क्या और चला जाए तो क्या। यहाँ पर जड़ भरत के जीवन से तथ्य निकलता है। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की जो लीला होती है। हमारे गुरु जी जब अस्वस्थ थे, बंबई में थे, किसी ने उनसे कहा, हेमलता बहन ने ही कहा कि बिरला जी को फोन कर दे महाराज जी। महाराज जी ने कहा मैं अपने शरीर के लिए तो ईश्वर को भी नहीं कहता, और किसको कहूँगा। हाँ, ये महापुरुष का जीवन होता है। जिस शरीर के लिए जिसको मिथ्या समझ लिया है वो रहे तो क्या और जाए तो क्या। महाराज ये जीवन होता है महापुरुषों का। वो जड़ भरत नाचते गाते काली के मंदिर में पहुंच गए। डाकुओं का सरदार काली माँ का पूजन किया, जड़ भरत का पूजन किया, तलवार का पूजन किया, और जड़ भरत को बोला गर्दन झुकाओ। गर्दन झुका दी। क्या जीवन था। आदि शंकराचार्य जी को भी तो कपालियों ने कहा था ना, एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की हमको बलि चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा हमको ले चलो। हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, हमको शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। उनके शिष्यों ने रोक लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो तैयार हो गए थे। जड़ भरत ने गर्दन झुका दी काली माँ के सामने, कोई चिंता नहीं शरीर जाने की। ओ तलवार जैसे उठाई डाकू के सरदार ने, काली माँ इस अपराध को सहन नहीं कर सकी। भयंकर आवाज हुई, विग्रह विदीर्ण हो गया और काली मैया प्रकट हो गई। बोले काली मैया की, काली मैया की। काली मैया प्रकट हो गई, डाकू के हाथ से तलवार छीन ली और उसी का गला काट दिया। उसका रक्तपान करके अनेक डाकुओं को मार डाला और काली माँ अपने विग्रह में जाकर के समा गई। जड़ भरत अभी भी गर्दन झुकाए हुए खड़े। थोड़ा समय हो गया तब उन्होंने सोचा क्या कोई पूजा का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। गर्दन उठा के देखा तो वहां तो दूसरी लीला हो गई थी। हाँ,
जड़ भरत ने काली माँ से प्रार्थना नहीं की थी कि आप हमारी रक्षा करना, रक्षा किया। उसके बाद भी काली माँ को कोई धन्यवाद नहीं दिया कि आपने बड़ी कृपा की। क्यों? यह है शरीर का मिथ्यात्व, यह है ब्रह्मनिष्ठा। कहना बहुत सरल है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। एक कहना बहुत सरल है, सब वेदांत क्लासों में सुनाया जाता है, लेकिन जब शरीर पे आपत्ति आती है तब ब्रह्मनिष्ठा का पता लगता है। शरीर बीमार हो जाए तो आपकी निष्ठा कैसी रहती है? शरीर का अपमान हो जाए, अपमान, हाँ, कोई गाली गलौज दे तब आपको कैसा लगता है? अगर आपको गाली गलौज से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर की बीमारी से आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता, तब समझ लेना आपकी ब्रह्मनिष्ठा ठीक है। और अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो अभी ब्रह्मनिष्ठा खाली दिमाग तक है, हृदय तक नहीं है, जीवन में नहीं है, केवल सुनने सुनाने के लिए है। बड़े बड़े वेदांतियों को देखा जाता है, जब आपत्ति आती है तो चिल्लाते हैं। ब्रह्मनिष्ठा का कोई मतलब नहीं होता है। वो श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। वो एक तरह से फिलॉसफी के प्रोफेसर, पढ़ लिया है और पढ़ा दिया। क्लास लेते हैं जैसे प्रोफेसर लोग फिलॉसफी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फिलॉसफी होती वो आवश्यक नहीं। जड़ भरत के जीवन में ब्रह्मनिष्ठा थी, शरीर को लेके कोई महत्व नहीं था, और फिर रहने लग गए उसी जंगल में आकर के। एक दिन की बात, राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने के लिए, और जो पालकी में कहार लोग लगे थे, क्या बोलते हैं आप लोग जो पालकी ढोते हैं? कहार ही बोलते हैं ना। अब आजकल तो पालकी की प्रथा खत्म हो गई, विवाह शादी में पहले पालकी में विदाई होती थी, राजा लोग पालकी में चलते थे। अब आजकल तो हेलीकॉप्टर आ गए ना। हाँ, भागवत जी को हरियाणा में थी कथा, शायद मृदुल कृष्ण की थी, किसकी थी? हाँ, देवकी नंदन मृदुल कृष्ण दोनों की हुई। हाँ, हेलीकॉप्टर से आए थे, भागवत जी को हेलीकॉप्टर से ले गए शोभा यात्रा में। मैंने कहा अच्छा है, भगवान का, भागवत जी का आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा काम है। तो महाराज कहते लोगों की अपनी अपनी भावना। तो पालकी में जा रहे थे राजा रहुगण, एक जो कहार था। अब देखो बड़े बड़े लोगों में कभी कभी क्या क्या दोष आ जाते हैं। राजा थे, सत्संग करने जा रहे थे, लेकिन कहारों से काम बिना पैसा दिए करवाते थे, मजदूरी नहीं देते थे। रास्ते में जहां एक जगह राजा रहुगण रुके, उनमें एक कहार थोड़ा चतुर था, मौका देख के भाग गया। मजदूरी तो मिलनी नहीं थी, बिना पैसे के काम हो रहा था। जब एक कहार भाग गया तो अब चौथा आदमी खोजने लग गए। चौथा आदमी खोजने लग गए तो ठाकुर जी की लीला, जड़ भरत मिल गए, वहीं बैठे हुए थे। वो राजा के मंत्री ने कहा चलो जी, राजा का एक आदमी भाग गया, तुम थोड़ी देर के लिए पालकी में लग जाओ। बोले चलो। इनका सूत्र यही था, कोई काम के लिए मना करना नहीं और कोई काम ठीक से करना नहीं। क्या सूत्र था इनके जीवन, एक सूत्र से जीवन में सबसे पीछा छुड़ा दिया। बोले चलो, पालकी में लग गए, सबसे आगे लग गए। अब पालकी जब चलने लग गई तो नीचे कीड़े मकोड़े देख के चल रहे थे, कोई पास में कीड़ा दिखे तो पैर आगे बढ़ा दे। और वो तीनों कहार दुबले पतले, ये तगड़े थे। पालकी को ये जैसे चलावे पालकी तो वैसे ही चले, कहारों की कोई ताकत लगती नहीं थी। आगे बढ़ा दें तो एकदम से तीनों खींचे हुए चले आवें, एकदम से पैर रोक दें तो तीनों आके भिड़ जाएं। पालकी हिलने लग गई। राजा रहुगण ने डांटा, क्या गिरा दोगे तुम लोग मेरे को? पालकी ठीक से चलाओ। तीनों ने शिकायत की, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, जो नया मोटा कहार आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है, इसको समझाइए। रहुगण ने कहा, अरे भाई तुम बड़े दुबले पतले हो, व्यंग कर रहा है, जैसे लोग व्यंग करते ना, हाँ, चिढ़ाते। तुम बड़े दुबले पतले हो, पालकी उठाए हो, चलते नहीं बन रहा है, ठीक से चलो, नहीं चलोगे तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन कोई अनजान में गलती कर रहा हो तब तो सुधार ले, और जो जानबूझ के कर रहा है वो कैसे सुधारे? फिर पालकी चली तो फिर हिलाने लग गए। क्यों? क्योंकि पालकी से पीछा छुड़ाना था। हिलाने लग गए तो राजा नाराज हो गया, गाली गलौज करने लग गया। मूर्ख कहीं का, दुष्ट कहीं का, इतना मोटा तगड़ा है, पालकी ठीक से चलाता नहीं है, जानता नहीं है मैं इस देश का राजा हूं, तो इस देश की प्रजा है, मैं दंड दे करके तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। बहुत देर तक गाली गलौज करते रहे। जड़ भरत पालकी को कंधे में लिए सुनते रहे। हाँ,
जब वो गाली देते देते थक गए, हाँ, आप अगर रिएक्ट मत करो ना, सामने वाला अपने आप थक जाएगा। हाँ, आपको कोई डांट रहा हो और आप मुस्कुराते रहो, जानते हो परिणाम क्या होगा? वो अपने आप भाग जाएगा। हाँ, कहाँ तक डांटेगा? थक जाएगा। बंबई में एक व्यक्ति था, एक माता जी थी, उनका बेटा था। उसको रोज झगड़ा करने की आदत थी। माता जी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी बहुत झगड़ता, आपको समझाओ इसे, बिना कारण झगड़ जाता। महाराज जी ने कहा कि देख, तेरे को झगड़ा करना है तो घर में मत किया कर, मेरे से किया कर आके। बोला ठीक, मेरे को तो झगड़े से मतलब किसी से भी करूं। वो सही में विपुल में आ गया और महाराज जी से कुछ झगड़ा शुरू कर दिया। महाराज जी तो जानते थे, महाराज जी मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। आधा घंटा तक बोला, उसके बाद चुप हो गया। फिर अगले दिन आ गया, अगले दिन आकर के चुप बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा तो महाराज जी ने कहा, आज तू झगड़ा नहीं कर रहा मेरे से? बोला, आपसे झगड़ा करने में आनंद नहीं आता है। सामने वाला कुछ बोले ही नहीं तो कब तक वो बोलेगा? सामने वाला कुछ बोले तब वो फिर बोलेगा। वो बेचारे का झगड़ा करना ही बंद हो गया। महात्माओं के ऐसे तरीके होते। तो जब कुछ नहीं बोले जड़ भरत, तो रहुगण बोलते बोलते थक गए। जब थक गए तब जड़ भरत ने बोलना प्रारंभ किया। बड़ी सुंदर बात जड़ भरत यहाँ पर उपदेश देते हैं रहुगण को। और उस दृश्य को आप देखें, हमारे सनातन धर्म की जो गुरु परंपरा है, शिष्य पालकी पर बैठा हुआ है और गुरु के कंधे पर पालकी है। नॉर्मली मर्यादा यह है, गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, तब सत्संग प्रवचन होता है। आज परंपरा के खिलाफ काम है, फिर भी गुरु की कृपा है। जड़ भरत गुरु है, रहुगण उनका शिष्य है। जड़ भरत के कंधे पे पालकी है, रहुगण पालकी में बैठा हुआ है। लेकिन क्यों उपदेश दे रहे हैं? इतनी करुणा क्यों आ रही है? जड़ भरत रहुगण को देख करके समझ गए थे, क्या ये तो वही मृग का बच्चा है जिसको मैं पिछले जन्म में कंधे पे बैठा के घुमाता था। हाँ, वो पहचान गए थे। बोले, राजा कैसे बन गया ये? जड़ भरत जब शरीर छोड़े, राजर्षि भरत, तो मृग की याद करते करते छोड़े तो मृग बन गए। और मृग का बच्चा जब मरा तो राजा की याद करते करते शरीर छोड़ा तो वो राजा बन गया। जिसकी याद करते करते जाओगे, अगला जन्म वहीं मिलेगा आपको। तो रहुगण जो था वही मृग का बच्चा था। जड़ भरत ने पहचान लिया, इसको तो बहुत दिन कंधे पे घुमाया, एक दिन पालकी में घुमा दिया तो क्या बात है, अब इसका कल्याण करना है। कंधे पे रखे हुए पालकी, और जड़ भरत उनको उपदेश देते। बड़ा सुंदर उपदेश। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा विवेतिराशो न विदां प्रवादः। महाराज, आपने जो कुछ कहा वो ठीक है। आपने कहा मैं बहुत दूर से पालकी ढो रहा हूँ, थक गया हूँ, ठीक से पालकियों को चलाऊं। महाराज, चलना न चलना ये शरीर का धर्म है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आपने कहा तुम दुबले पतले हो। महाराज, मोटा या दुबला ये शरीर होता है, ब्रह्म तत्व से इसका कोई संबंध नहीं। आपने कहा कि आप राजा हो, मैं प्रजा हूं। मेरी दृष्टि में दो मिट्टी के पुतले हैं। एक पुतले को राजा बना करके पालकी में बैठा दिया गया, एक पुतला पालकी को अपने कंधे पे रखा हुआ है। मिट्टी मिट्टी एक है, तत्व दृष्टि से न कोई राजा है न कोई प्रजा है। मेरी दृष्टि में तो कोई भेद नहीं। और आपने कहा आप मेरी चिकित्सा करेंगे, मेरे को ठीक करेंगे। महाराज, चिकित्सा उसकी होती है जो बीमार होता है। बीमारी ना हो तो दवा कोई काम करेगी नहीं। जो महाराज जिसका जीवन ही ऐसा हो गया है, मस्त जीवन हो गया है, उसकी दवा क्या होगी? ये जब रहस्यमय वाक्य बोले जड़ भरत, रहुगण समझ गया यह कोई महापुरुष है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। पालकी से कूद पड़े, साष्टांग जड़ भरत के चरणों में लेट गए, माफी मांगने लग गए। महाराज माफ करिए, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं सका। आप ऋषभ देव हैं, आप दत्तात्रेय हैं, आप कोई सिद्ध अवधूत महापुरुष है, मैं आपको पहचान नहीं सका।
पहले मेरे को आप माफी दीजिए। क्यों? भगवान अपना अपराध माफ कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध माफ नहीं करते, इसलिए आपसे ही मैं माफी मांगूंगा। जड़ भरत को तो कोई रोष था नहीं, माफ कर दिया। फिर रहुगण पूछता है, महाराज आपने कहा शरीर का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी दृष्टि से तो पड़ता है। और उदाहरण दिया। हाँ, थोड़ा जो सत्संग करते हैं ना, उनकी बुद्धि थोड़ा तीव्र हो जाती है, तो वो महात्माओं से क्वेश्चन आंसर में जल्दी शांत नहीं होते। काफी देर करने के बाद फिर उनका समाधान हो। तर्क दिया क्या? बोले जैसे माताएं लोग भोजन बनाती हैं, दाल चावल बनाएंगी तो बर्तन में जल रखेंगी आग के ऊपर, उसमें दाल चावल डाल देंगी, तो आग का प्रभाव बर्तन को गर्म करेगा, बर्तन की गर्मी पानी को गर्म करेगी, और पानी की गर्मी से दाल चावल पक जाएगा। तो अगर आग बर्तन के नीचे जल रही है और उससे दाल चावल बर्तन के अंदर है वो पक जाता है, तो बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव आत्मा पे क्यों नहीं पड़ेगा? बाहर की परिस्थितियां हैं आग, स्थूल शरीर है बर्तन, अंतःकरण है पानी, और अंतःकरण में दिखाई देने वाला जो जीवात्मा है वो है आत्म तत्व। तो इसलिए जैसे बाहर की आग का प्रभाव दाल चावल पे पड़ जाता है, ऐसे बाहर की परिस्थिति का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है। रहुगण का एक कहना तर्क है। आज का कोई महात्मा होता तो प्रसन्न हो जाता, हमारा शिष्य कितना बुद्धिमान है, हाँ, कितना अच्छा तर्क दिया है। जानते हो जड़ भरत ने क्या कहा? बोले तू बहुत बड़ा मूर्ख है। हाँ, तो पंडित बनता है लेकिन बहुत बड़ा मूर्ख है। और जानते हो मूर्ख कौन कह रहा है? जिसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं। और किसको कह रहा है? जो उस देश का राजा है। यह है वैराग्य की शक्ति, यह है वैराग्य का प्रभाव। जिसको डोनेशन लेना है, कमरा बनाना है, वो किसी को मूर्ख नहीं कह सकता है। हाँ, आश्रम बनाना, डोनेशन लेना, कमरा बनाना, वो तो बोलेगा आइए आइए, बैठिए बैठिए, आपको चाय चाहिए, ठंडा चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, और आजकल लोग ऐसे ही महात्माओं को पसंद भी करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज वो स्वामी जी बहुत अच्छे। मैंने कहा क्या अच्छाई? बोले हमारे जाने के पहले कमरा तैयार था, पानी रखा हुआ था, सारा सामान तैयार था। माने वो उनको गुरु नहीं बनाया, उनको अपना मैनेजर बनाया है। सच्चाई तो यही है। वो जाएं तो सब तैयार रहे। यही तो होता है ना। आजकल ये आदत पड़ गई, मानसिकता हो गई है। जो महात्मा ध्यान न रखे वो महात्मा ठीक नहीं है। एक घटना मेरे को याद रहती है हमेशा। ऐसे इलाहाबाद का कुंभ था। एक विरक्त महात्मा थे स्वामी वामदेव जी महाराज की मंडली के। दिल्ली में उनका एक भक्त था, पंजाबी भक्त था। वो बोला महाराज सबके शिविर लगते हैं, आपका नहीं लगता है। आप क्यों नहीं लगाते? आपके इतने भक्त हैं। अच्छा भक्तों को छोड़िए, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, आप शिविर लगाइए। जानते हो महात्मा ने बड़े व्यंग में जवाब दिया। महात्मा ने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम 10-20 लाख रुपए दे दो, फिर बाबा जी 2 महीना पहले इलाहाबाद जाएं, इलाहाबाद जाके पहले जमीन अलॉट करावें, उसके बाद तंबू वाले से मिले, बिजली वाले से मिले, नल वाले से मिले, माइक वाले से मिले, पांडाल वाले से मिले, सारा टेंट तंबू लगा के तैयार रखें। और जब मौनी अमावस्या आवे तब तुम गुरुजी को फोन कर देना, गुरुजी मैं भी आ रहा हूँ स्नान करने, तो गुरुजी तेरे लिए तंबू लगा के तैयार रखे। यही चाहता है ना तू मेरे को गुरु बनाया कि अपना मैनेजर बनाया? जहां ये बात कहा उसके तुम्हारा जमीन खिसक गई पैरों के। वो तो सोचा ही नहीं था कि बाबा जी इस ढंग से जवाब देंगे। बोले तो 20 लाख रुपया देके मेरे को मैनेजर बना रहा है ना अपना, सारा काम मैं करूं, तू आके स्नान करके फिर चले जाना, बाद में भी मैं देखूं हाँ किसका तंबू था, किसकी लाइट थी, किसका पंखा था। बोले मूर्ख कहीं का। विरक्त लोग थे महाराज, डांट के भगा दिया। ऐसे जड़ भरत बोलते हैं तूने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन तू है बहुत बड़ा मूर्ख, तेरे को कुछ नहीं आता है। परमार्थ चिंतन के समय केवल बुद्धि से काम नहीं चलता है। नहीं तो कितने बार उपनिषद पढ़ जाओ, भगवत गीता पढ़ जाओ, वो खाली बुद्धिक बौद्धिक ज्ञान रह जाएगा, जीवन में नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों को देखा गया है, दूसरे के ऊपर समस्या आएगी तो खूब ज्ञान उपदेश देंगे, लेकिन जब अपने ऊपर समस्या आएगी तब वो ज्ञान काम नहीं करता है। वहीं उसकी पहचान होती है।
अपने जीवन में समस्या आवे और हमारा ज्ञान काम कर जाए तो ज्ञान सच्चा है, और अपने जीवन में सब ठीक चल रहा है तो दूसरे को उपदेश तो कोई भी दे सकता है। बहुत समझाया जड़ भरत ने, बोले गुरु की आराधना करो और ईश्वर की आराधना करो, तब मन शुद्ध होगा, कुछ जीवन में प्राप्त होगा, नहीं तो केवल जमानी जमा खर्च से कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज रहुगण उनके चरणों में गिर पड़े जड़ भरत के। मैं तो सत्संग के लिए ही जा रहा था, आपने बड़ी कृपा की। जड़ भरत ने एक बात और शिक्षा दी, ध्यान रखना रहुगण, साधना करने जा रहे थे, सत्संग करने जा रहे थे, लेकिन ये गरीब लोगों को बिना पैसे के काम करा रहे थे, ये तुम्हारी साधना में बाधा बनेगा। गरीब लोगों का हक छीनना, गरीब लोगों से काम करा के पैसा न देना, ये साधना में बाधा पड़ता है। कई लोगों को देखा जाता है बहुत दिन से साधन भजन कर रहे हैं, जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता। जरूर उनके जीवन में कोई ऐसा काम है जो साधना में बाधा पड़ रहा है। पूज्य आनंदमयी माँ कहती थी, बोले घड़े में पानी भरते जाओ और घड़े में अगर नीचे से छेद हो तो घड़ा कब भरेगा? भरेगा ही नहीं। भरते जाओ, निकलता जाएगा। इसलिए सावधान रहो, साधना करो, लेकिन साधना के साथ साथ हमारे जीवन में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो साधना में बाधा बन रहा है। गरीबों का हक तो नहीं ले रहे, किसी को जानबूझ के तकलीफ तो नहीं दे रहे, ये साधना के बाधक है। महाराज उनको समझाया। रहुगण ने पूछा, महाराज मेरे से क्या गलती हो रही थी? बोले जो कहार तेरा भाग गया। ये क्यों भाग गया? तू पैसा नहीं दे रहा था ना, इसीलिए तो भाग गया ना। बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है वृंदावन में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाएंगे, बिहारी जी में 56 भोग लगाएंगे, और जब रिक्शा में बैठ के जाएंगे, रिक्शा वाला 15 रुपए मांगेगा तो उससे 15 मिनट बहस करके 15 रुपए का 12 रुपए देंगे, 3 रुपया उसका कम कर लेंगे और सोचेंगे हम बड़े बुद्धिमान हैं। हाँ, 15 का 12 दिया, 3 रुपए का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, उस रिक्शे वाले गरीब के लिए 3 रुपए का महत्व है। वो 15 मांगे तो 16 दो उसको, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा तुम्हारे लिए और वृंदावन जाने सफलता, सफलता में सहयोग करेगा। गरीब का पैसा कभी मत काटो। गरीब का पैसा, गरीब का भोजन वो सहयोग करेगा या विरोध करेगा, दोनों कर सकता है। ये सावधान रहना चाहिए जीवन में। महाराज रहुगण ने चरणों में प्रणाम किया, उसका काम हो गया। रहुगण वापस अपने राज्य को चला जाता है। जड़ भरत वहीं विचरण करने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।